वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीडी सिंह सर। आज मैं आपको आइडियल और नॉन आइडियल गैस के बारे में बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ वंडर वाल गैस इक्वेशन के भी बारे में बताऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी तरह के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और अगर आप बनाना चाहते हैं तो बस कुछ मिनट हमारे साथ रहेंगे, हर तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में बना पाएंगे। तो कई सारा स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कैसे किसी गैस को आइडियल गैस कहते हैं, वो कहाँ पाया जाता है। कोई गैस को रियल गैस बोल देते हैं और किस गैस को नॉन आइडियल गैस बोलते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को। आज सारा कंफ्यूजन हमारे साथ आपका दूर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल गैस, आइडियल एंड रियल गैस। आपको बता दें सबसे पहले रियल गैस को ही हम लोग और क्या कहते हैं, नॉन आइडियल गैस। तो पहला यहीं पर एक चीज आपका क्लियर हो गया कि रियल गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल गैस। तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे, एक तरफ आइडियल गैस लिख लेंगे और दूसरे तरफ हम लोग नॉन आइडियल गैस लिख लेंगे। तो एक तरफ आइडियल और दूसरी तरफ नॉन आइडियल गैस, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रियल गैस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, किसको कहते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस एक ऐसा गैस होता है जो Pv = nRT, जो क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, उसको किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो करे। जिस गैस, जो भी गैस किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे Pv = nRT को फॉलो करता है, उसी गैस को हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि रियल गैस या नॉन आइडियल गैस Pv = nRT को फॉलो नहीं करता है। आप सिंपल ही बोलेंगे, अगर कोई पूछे तो आप क्लियर बता सकते हैं, इट फॉलो Pv = nRT एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी टेम्परेचर प्रेशर पे Pv = nRT को फॉलो करें। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। और इसमें Pv क्या है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, n नंबर ऑफ मोल, r गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। तो जो गैस का प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो है वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के, तो हम लोग उसी को कहेंगे वो आइडियल गैस है। या इसी को आप कह सकते हैं Pv, nRT को इधर ले आए तो Pv/nRT के बराबर कितना हो जाए, 1। तो ये इक्वेशन को हम लोग, इस गैस को हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस, जबकि रियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग इसमें लिखेंगे इट डज नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करेगा Pv = nRT को, ये Pv = nRT को फॉलो नहीं करेगा। पहले हम यही कहेंगे, है ना। लेकिन आगे आप कह सकते हैं कि अगर कोई रियल गैस है और अगर उसको हम लोग लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रख लें, तब फिर वो गैस आइडियल गैस जैसा बिहेवियर करने लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि तब वो Pv = nRT को फॉलो करेगा। मतलब एक लाइन में आप समझिए कि रियल गैस Pv = nRT को फॉलो करता है सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, हमेशा याद रहे। और वो कंडीशन क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। साथ ही किसी और कंडीशन पे ये फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग लिखेंगे, है ना, कि रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस at only low pressure and high temperature। क्या कहता है कि रियल गैस सिर्फ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ही Pv = nRT को फॉलो करता है, क्योंकि तभी इसको बोला जाता है कि रियल गैस बिहेव्स एज ए आइडियल गैस at only low pressure and
हाई टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसी कंडीशन पे ये पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस फॉलो, रियल गैस क्या करेगा, फॉलो करेगा किसको, पीवी इक्वल टू एनआरटी को। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं आराम से। तो क्या बताया गया, फिर से हम एक बार बता दें, चूंकि ये पूछता है, ये कंडीशन पे आप स्टार लगाइएगा, घेर लीजिएगा। क्या है ये कि रियल गैस कब पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा, तो आप बोलेंगे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यह आपको कह दे कि कब कोई रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगेगा, तो भी आप कहेंगे कि वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि इस कंडीशन पे पीवी इक्वल टू एनआरटी को ये फॉलो करेगा, इसीलिए ये गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा। बहुत ही इजी पॉइंट है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, मतलब नेक्स्ट नंबर में चलेंगे डिफरेंस में, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए चलिए दूसरा पॉइंट में चलेंगे। यह आइडियल गैस है, इधर फिर से एक बार लिखते हैं, मिटा गया था। तो देखिए दूसरा पॉइंट में डिफरेंस में हम लोग देखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे मोलेक्यूल जो होगा आइडियल गैस का, उसके वॉल्यूम को निग्लिजिबल मानते हैं। आइडियल गैस के वॉल्यूम को क्या मानेंगे, निग्लिजिबल, जबकि रियल गैस के वॉल्यूम को हम लोग निग्लिजिबल नहीं लेते हैं, है ना। मोलेक्यूल ऑफ ideal gas have negligible, मोलिक्यूल जो होगा आइडियल गैस का वो क्या होगा, नेग्लिजिबल, और इसमें लिखेंगे डू नॉट नेग्लिजिबल, मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। मोलिक्यूल हैव वॉल्यूम, मोलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, दैट इज का मतलब अर्थात, दैट इज प्रत्यय, दैट इज का मतलब अर्थात, यानी इसका कुछ ना कुछ हम लोग वॉल्यूम लेंगे और इसके मोलिक्यूल के वॉल्यूम को निग्लिजिबल मानेंगे। इसीलिए हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि जो इसका गैस का मोलिक्यूल निग्लिजिबल होता है, इसीलिए एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है कि आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल गैस होता है, सिर्फ एज्यूम किया जाता है, नेचर में ऐसा गैस एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऐसा जो गैस होगा वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेचर में जो गैस एग्जिस्ट करता है वो गैस कौन सा होता है, रियल गैस। अब बोलेंगे तो ये कौन सा गैस है, तो इसीलिए बहुत सारा स्टूडेंट पूछता है कि ये गैस कहां पाया जाता है, ये गैस कहीं नहीं पाया जाता है। नहीं, ये गैस जो है कहीं नहीं पाया जाता, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन सा, आइडियल गैस, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली कि किसी भी तरह का मोलिक्यूल्स हो गैस का, उसका वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना जाए, जबकि रियल गैस का जो मोलिक्यूल है उसको नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं। ये एक रिजिड गोले के जैसा हम लोग एज्यूम करते हैं, किसको, रियल गैस के मोलिक्यूल को। जैसे आप सपोज कीजिए ऐसे मानते हैं कोई कि ये आइडियल गैस का मोलिक्यूल है, इस तरह के कोई सिलेंडर में भरा हुआ है, ये तो सिलेंडर नहीं है, ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, है ना, इस तरह से भरा हुआ है। अब इसको हम लोग चाहें कंप्रेस कर दें तो ये छोटे से वॉल्यूम में आके क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। जबकि रियल गैस का मोलिक्यूल जो हो जाएगा वो एक सॉलिड रिजिड बॉडी जैसा इस तरह से हम लोग लेंगे, और ये जो होगा इस तरह का छोटे से एरिया में ये नहीं आएगा। इसीलिए तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हम लोग मानते हैं, इसका वॉल्यूम होगा, इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। जबकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऐसा गैस नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आगे इसको भी हम नोट करा देंगे। अभी देखिए हम इसमें बता दें, साथ ही साथ बोला जाएगा, अभी तक हम लोग ये चीज पढ़ते हैं, जानते आए हैं कि दो कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी ना किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन
लगता है, लेकिन यहाँ रियल गैस मोलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल। दो मोलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। हम लोग लिखेंगे कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। कोई भी दो मोलिक्यूल है, दो स्पीसीज है, उसमें किसी ना किसी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन होगा, और रियल गैस में ऐसा होता है, जबकि आइडियल गैस में नहीं होता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो गैस है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली इट नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्या होता है, ओनली हाइपोथेटिकल होता है। क्या होता है, हाइपोथेटिकल गैस होता है, जबकि आप इसमें बोल सकते हैं एग्जिस्ट करेगा नेचर में, एग्जिस्ट इन नेचर। नेचर में यही गैस रियलिटी में पाया जाता है। तो इससे अब आप क्या समझेंगे, इसको पॉज करके वीडियो को आप लोग ये उतार सकते हैं, हमेशा बोलने की आवश्यकता नहीं, आप लोग को तो इतना पता है। तो हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे कि अगर आपको कोई बोल दे तो जुबानी आप उंगली पे किसी को गिना सकते हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी तक हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता था, नॉन आइडियल गैस किसको कहते हैं, रियल गैस किसको कहते हैं, तो रियल गैस को ही नॉन आइडियल गैस कहते हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं कि ऐसा मोलिक्यूल जो जिसका वॉल्यूम निग्लिजिबल हो वो आइडियल गैस होता है, जिसका वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं हो वो क्या होता है, रियल गैस का होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैस में एग्जिस्ट करता है, जबकि कोई भी अट्रैक्शन रिपल्सन आइडियल गैस में नहीं होता, और ये सिर्फ क्या होता है, नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाइपोथेटिकल गैस होता है, जबकि ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। यही मुख्य डिफरेंस है किसका, आइडियल गैस और रियल गैस का। अब हम इससे आगे चलेंगे, तो इसको पहले हटा देते हैं। अब आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या पढ़ेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये क्या होता है, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं, और सिंपल भाषा में बताएं तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये जो Z है, ये हमको डेविएशन के बारे में आइडिया देता है ना। ये किसके बारे में आइडिया देता है, डेविएशन। अब डेविएशन क्या है, तो हम बताएं आपको कि रियल गैस एक्चुअली में PV = nRT को फॉलो नहीं करता। फिर बोलिएगा आप तो बोले थे, हाँ एक कंडीशन में करता है, तो वो बस अभी फिलहाल वहीं पर भूल जाइए कि वो करता है एक कंडीशन में, बाकी सभी कंडीशन में वो फॉलो नहीं करता है। तो जब रियल गैस फॉलो नहीं करेगा PV = nRT को, तो हम लोग बोलेंगे कि वो PV = nRT को जब फॉलो नहीं करेगा तो वो डेविएट कर जाएगा, है ना। तो डेविएट करेगा तो डेविएशन दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। यानी नॉन आइडियल गैस और रियल जो गैस होगा वो दो तरह का गैस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल गैस विथ पॉजिटिव डेविएशन, और एक होगा नॉन आइडियल गैस विथ निगेटिव डेविएशन। तो अब डेविएशन भी जो होगा वो एक तो दो तरह का हुआ, और डेविएशन में भी किसी में ज्यादा डेविएशन होगा, किसी में कम डेविएशन होगा। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो यही डेविएशन के बारे में बताता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रियल गैस होगा वो डेविएट करेगा आइडियल बिहेवियर से। रियल गैस क्या करेगा, डेविएट करेगा आइडियल बिहेवियर से, और वही डेविएशन के बारे में हमको आइडिया देता है कौन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैस जो होगा वो डेविएट करेगा आइडियल बिहेवियर से, है ना, बिकॉज। तो दो मुख्य वजह होता है इसका डेविएट करने का, और वो कौन कौन सा होता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अमॉन्ग द मोलिक्यूल। मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि आइडियल गैस में बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इसी के वजह से ये क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है। और दूसरा एंड बी में तो इसका जो मोलिक्यूल होता है कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल इज प्रेजेंट। जो मोलिक्यूल का वॉल्यूम है वो प्रेजेंट होगा रियल गैस में। और यही दो मुख्य वजह है जो आइडियल गैस से रियल गैस क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है। अब अगर कोई पूछे आपको कि ऐसा क्या रीजन है जो रियल गैस Pv=nRT को फॉलो नहीं करता है, तो आप दो मुख्य वजह बताएंगे। और वो मुख्य वजह में पहला क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा मोलिक्यूल्स के बीच में, हम रियल गैस में हम लोग क्या निग्लिजिबल नहीं लेते हैं, रियल गैस में निग्लिजिबल नहीं लेते हैं, आइडियल गैस में निग्लिजिबल होता है, इसीलिए ये डेविएट कर जाता है। और साथ ही साथ इसका वॉल्यूम जो होगा मोलिक्यूल का वो कुछ ना कुछ होगा, जबकि आइडियल गैस में हम लोग मोलिक्यूल्स के वॉल्यूम को क्या मान लेते हैं, निग्लिजिबल मान लेते हैं। तो यही मुख्य दो वजह है जिससे रियल गैस डेविएट कर जाएगा। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर give idea about deviation of real gas from ideal behavior, है ना। ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये एक आइडिया देता है हमको डेविएशन ऑफ रियल गैस का, किससे, आइडियल बिहेवियर का। तो ये जो डेविएशन होता है, डेविएशन ऑफ रियल गैस, ये दो तरह का हो जाएगा। एक में आप लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा में क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। और अगर डेविएशन नहीं हो तो वो गैस क्या हो जाएगा, आइडियल नेचर का। अगर डेविएशन नहीं हो तो उसी रियल गैस को हम लोग क्या कर देंगे, ये आइडियल गैस है। और वो गैस डेफिनेटली तब किस पे होगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। क्लियर है। तो इसको आप लोग उतार लें फटाक से, तो हम जल्दी से फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उतार लिए होंगे। देखिए, तो हम बताए थे कि Z बराबर ही हम लोग क्या लेते हैं, Pv=nRT। Z बराबर क्या लेते हैं, Pv=nRT। और Pv=nRT बराबर ही क्या होता है, अगर 1 हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। एक्चुअली हम बता दें कि Pv=nRT जो होता है वो ये बताए थे कि Pv/nRT, इसी को हम लोग बोलते हैं Z। इसी को क्या बोलते हैं, Z। और जब Z = 1 हो जाए, यानी बोलेंगे ये डेविएशन नहीं कर रहा है, ये किसके जैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस के जैसा। और अगर Z = 1 होगा तो वो आइडियल गैस होगा। और अगर Z=1, या इसी को आप कह सकते हैं Pv=nRT, ये किसके लिए होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये किसके लिए होगा, तो ये होगा आपको किसके लिए, रियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, Z=1, जबकि आइडियल गैस के लिए हो जाएगा Z=1। और Z क्या है, Pv=nRT। Z क्या है, Pv=nRT। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो Z हुआ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बटे वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, है ना। ये जनरली ध्यान रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, जनरली आपको कहीं पर मिलेगा नहीं डायरेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहां पर आप देखिएगा, पहले यहां पर तो Z बराबर ही हम लोग लेते हैं Pv=nRT, और =1 अगर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस। और अगर Z=1 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे, या Pv=nRT बोलें तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये रियल गैस हो गया। फिर से समझिए, Pv=nRT है, यानी हम लोग बोलेंगे Z क्या है, 1 है। Z क्या है, 1। Z को ही बोलते हैं Pv=nRT। तो यहां पर देखिए,
Z इक्वल टू आपका अगर 1 हो जाए तो ये आइडियल गैस है, Z इक्वल टू नॉट 1 यानी इसी को आप बोलेंगे PV इक्वल टू nRT है, यानी ये यहाँ पर क्या है, आइडियल गैस है। क्या है, आइडियल गैस है। क्लियर है। और Z नॉट इक्वल टू 1 या PV नॉट इक्वल टू nRT, तो ये फिर कौन सा गैस है, रियल गैस। और Z अगर 1 के बराबर नहीं हो तो फिर इसमें 2 केस होता है, और एक केस हो जाएगा Z ग्रेटर देन 1 और एक केस हो जाएगा Z लेस देन 1। तो जब Z ग्रेटर देन 1 होगा और जब Z लेस देन 1 होगा तो कब होगा, यही डेविएशन हुआ, यही क्या हुआ, डेविएशन। यानी जब Z इक्वल टू 1 के बराबर ना हो तो इसमें ये क्या कर गया, डेविएट कर गया, और डेविएट कर गया तो Z ग्रेटर देन 1 हो सकता है या Z लेस देन 1 हो सकता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन होगा वो समझिएगा। तो यहाँ पर हम बताए कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस को भी हम लोग इक्वल टू Z बोलते हैं, यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बराबर ही रियल गैस का वॉल्यूम बटे क्या हो जाएगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम। और ये जो गैस का वॉल्यूम होता है ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, दिया रहता है रियल गैस का वॉल्यूम। चूंकि ये PV इक्वल टू nRT को तो फॉलो नहीं करता है, जबकि आइडियल गैस का हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये PV इक्वल टू nRT को फॉलो करता है। इसका तो अभी तक इक्वेशन ही नहीं पता, क्योंकि ये तो PV इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करेगा। तो इसको आप बोल सकते हैं, इसको कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट हो सकता है इसका वॉल्यूम, बट इसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं हो सकता, ये दिया रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम होगा रियल गैस के मोलिक्यूल का या रियल गैस का। तो यहाँ पर बता दें कि अगर Z ग्रेटर देन 1 होता है, Z ग्रेटर देन 1 और Z लेस देन 1, और यहाँ एक Z इक्वल टू 1, तो तीनों में हम एक साथ डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या होगा। तो पहले आप इसको उतार लें हम, तो आइए देखते हैं। Z इक्वल टू 1 होगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आइडियल गैस। और अब Z ग्रेटर देन 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल गैस, या इसी को हम लोग बोलेंगे ये रियल गैस होगा। और एक हो जाएगा Z लेस देन 1 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रियल गैस। लेकिन ये दोनों में डेविएशन कैसा होगा वो देखेंगे। तो यहाँ Z इक्वल टू 1 है, इसको आप कह सकते हैं ये आइडियल गैस है। यहाँ PV इक्वल टू nRT होगा, इसके लिए PV बराबर क्या हो जाएगा, nRT। इसके लिए PV नॉट इक्वल टू nRT, इसके लिए भी PV नॉट इक्वल टू nRT। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर PV इक्वल टू नॉट RT, तो यहाँ पर लिखेंगे Z ग्रेटर देन 1 होगा तो PV ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, nRT। PV ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, nRT। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, PV लेस देन nRT। तो यहाँ PV ग्रेटर देन nRT होगा तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, आइडियल गैस। यहाँ रियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा, और रियल गैस का अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेंट हो जाएगा। फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेंट हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर रिपल्सन ज्यादा होगा, या आप इसी को बोल सकते हैं रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट। इसी को क्या बोल सकते हैं कि इसमें गैस के मोलिक्यूल में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगा। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट मतलब कि इसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगा। इसका कहने का मतलब कि दो मोलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगा। जबकि इसमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट के बजाय अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगा। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट है तो रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, गैस क्या होगा, इसमें एक्सपेंड करेगा। गैस क्या होगा, गैसियस वॉल्यूम एक्सपेंड, इसमें गैसियस वॉल्यूम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। इसी वजह से रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से कम होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगा। अट्रैक्टिव फोर्स बच्चों डोमिनेंट होगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट। तो जब दो मोलिक्यूल के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो गैस का मोलिक्यूल कंप्रेस करेगा, और यहां पर हम लोग बोल देंगे गैसियस वॉल्यूम कंप्रेस। गैसियस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। यानी कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो गैस का वॉल्यूम
कम होगा, कंप्रेस करेगा, तो हम लोग बोलेंगे तब इसमें आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा रियल गैस से, या इसी को कह सकते हैं रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा किससे, आइडियल गैस से। और जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगा तो गैस कंप्रेस नहीं हो सकता, रिपल्सिव फोर्स है, दूर भागेगा एक दूसरे से, तो वहां पर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हम लोग इसी को बोलेंगे कि इसमें कैसा डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। और इसका रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव डेविएशन। तो समझ में आया क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने का वजह क्योंकि उसमें रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। और अगर रियल गैस का वॉल्यूम कम हो जाए आइडियल गैस से तो बोलेंगे उसमें अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है और वो वॉल्यूम कंप्रेस कर जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं, ऐसे गैस को, रियल गैस को नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या कह सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल गैस पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन भी आगे पढ़ते हैं, सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। तो नॉन आइडियल गैस विथ पॉजिटिव डेविएशन, ये नॉन आइडियल गैस किसके साथ हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन के साथ, नॉन आइडियल गैस विथ पॉजिटिव डेविएशन। और ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल गैस विथ निगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल गैस विथ निगेटिव डेविएशन। क्लियर है। तो अब आप बताइए, कुछ था इसमें, क्लियर हो गया कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है, कौन सा निगेटिव डेविएशन, और जो z इक्वल टू 1 शो करे वो क्या है, आइडियल गैस। तो इस तरह से ये सारा क्लियर हो गया। अब इस पे हम एक आध क्वेश्चन आपको देते हैं जिससे आप बता सकते हैं कि इसमें कैसे कौन सा क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, arrange in increasing order of deviation of given gas। आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेविएशन ऑफ गैस, डेविएशन ऑफ गिवन गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, है ना। आइडियल बिहेवियर से कितना डेविएट कर रहा है ये पहचानना है। अब इधर आपको दे दे, अगर गैस मान लेते हैं गैस ए है, बी है, सी है, और इधर दे दे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जो दे दे 0.7, 0.9, 1.3, तो आपको बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा गैस ज्यादा डेविएट कर रहा है। तो देखिए z बराबर 1 से कौन सबसे कम दूरी पे है, मतलब अगर देखें तो इसमें कितना डिफरेंस है, एक पूर्णे में 0.3, इसमें कितना है 0.1, इसमें कितना है 0.3। तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो कौन डेविएट करेगा, तो ये दोनों बराबर डेविएट करेगा, एक से इसका दूरी क्या है, बराबर है, और एक के करीब सबसे कौन है 0.9। तो हम लोग बोलेंगे सबसे कम डेविएशन किसका होगा, तो सबसे कम डेविएशन होगा किसका, बी का। सबसे कम डेविएशन किसका होगा, बी का, क्योंकि ये एक से बहुत ही कम है तो सबसे कम डेविएशन होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 0.1 का सबसे कम, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम लोग बोलेंगे बी, और इधर हो जाएगा कौन सा, ए और डी, दोनों का क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि 0.3 है। तो इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हम लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि किसका डेविएशन ज्यादा है किसका कम है, तो हम लोग देखेंगे कि 1 के कौन करीब है ना। जो 1 यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है, यानी ये आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के सबसे करीब कौन सा वैल्यू दिखा रहा है ये, तो सबसे कम डेविएशन होगा, और जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर इसी में अगर आपको दे देता कि गैस ए का, अगर नेक्स्ट में देखिएगा, अगर दे दे आपको x और y, x का वैल्यू दे दे 1.5 और y का वैल्यू दे दे 0.7, तो अब देखिए इसमें एक से कितना दूरी है 0.5 और इसका कितना है 0.3, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, तो हम लोग बोलेंगे कि डेविएशन जो हो जाएगा वो किसका, x का ज्यादा होगा, किससे, y से। डेविएशन ऑफ x ग्रेटर देन y,
क्यों? क्योंकि 1 से ये देखिए कितना ज्यादा 0.5। अब अगर कोई कह दे कि किसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा किसमें निगेटिव, तो आपको बता दें कि ये वाला जो होगा ये दोनों कैसा डेविएशन होगा, निगेटिव डेविएशन, और ये कैसा डेविएशन होगा, यानी हम लोग बोलेंगे ये तो ज्यादा है ना, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन और ये कौन सा हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन। यानी जो 1 से कम है वो निगेटिव डेविएशन और जो 1 से ज्यादा होगा z का वैल्यू वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह से अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा निगेटिव डेविएशन शो करेगा कौन सा पॉजिटिव, तो वो भी बता सकते हैं कि यहाँ पर अलग से आपको बता दें कि यहाँ पर कौन सा शो करेगा, A एंड B क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। हम अलग से ये बता दे रहे, क्वेश्चन तो यही है, A और B क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन, जबकि इसमें C क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इसका वैल्यू 1 से क्या है ज्यादा। उसी तरह x y में y क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन, और x क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसमें क्या शो करेगा। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक अगर क्लियर है तो अब आगे हम लोग चलेंगे वंडर वाल इक्वेशन में, तो इसको हम लोग हटाते हैं। आइए